सिक्योरिटी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आज हम आपको एक ऐसी वारदात से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा और रूह सन हो जाएगी। आज़ाद भारत में एक महिला को पहली बार होगी फांसी, उसका आशिक सलीम भी चढ़ेगा सूली। अपराध सुनकर कांप उठेगी रूह। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। वहीं भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा की जेल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते घर में शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, पर मोहब्बत के लिए जो गुनाह शबनम और सलीम कर बैठे वो दिल दहलाने वाला है। प्यार तो रूई सा कोमल होता है, उसके लिए या उसके नाम पर ऐसा सख्त कदम कैसे उठाया जा सकता है? यही प्रश्न इस तरह की घटनाओं के बाद परेशान करता है। सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब हत्या के आरोप में बंद शबनम की फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना लगभग तय हो गया है। मथुरा जेल में महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारी भी शुरू हो गई है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। बक्सर से मंगाई जा रही है रस्सी। मथुरा जिला कारागार में जल्लाद पवन को तख्ता लीवर में कुछ कमी दिखी, जिसे प्रशासन ठीक करवा रहा है। शबनम को फांसी पर लटकाने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगवाई जा रही है ताकि किसी तरह की अड़चन पैदा ना हो। अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी के शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम के सलीम के साथ प्रेम संबंध थे। सूफी परिवार की शबनम ने अंग्रेजी और भूगोल में एमए किया था। उसके परिवार के पास काफ़ी ज़मीन थी। वहीं सलीम 5वीं फेल था और पेशे में एक मजदूर था, इसलिए दोनों के संबंधों को लेकर परिजन विरोध कर रहे थे। शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसा खूनी खेल खेला जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। शबनम ने अपने माता पिता के साथ अपने भतीजे और परिवार के लोगों को पहले बेहोश किया, फिर कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। साजिश ऐसी कि पुलिस को भी दे दिया चकमा। शबनम ने हत्या करने के बाद तेजी से रोना और चीखना शुरू कर दिया। जब आसपास के लोग पहुंचे तो हालात देखकर दंग रह गए। खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। 25 साल की लड़की शबनम जीवित बची थी। आधी रात को हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। शबनम ने पुलिस को बताया कि उसके घर में लुटेरे घुसे और पूरे परिवार की हत्या कर दी। वो बाथरूम में थी, इसलिए बच गई। अब शबनम और सलीम पर ऐसे कसा गया शिकंजा। पुलिस ने लूट के एंगल से जब जांच की, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर ध्यान दिया तो कई सारे सवाल सामने आए, क्योंकि मरने वालों ने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। लूटपाट के कोई सबूत नहीं मिले। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को मारने से पहले कोई नशीली दवा खिलाकर बेहोश किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की शक की सुई शबनम पर घूम गई। शबनम की कार डिटेल जब निकाली गई तो पता चला कि हत्या की रात शबनम ने एक ही नंबर पर कई बार बात करी थी। बाद में पुलिस को शबनम के गर्भवती होने का जब पता चला तो शबनम शादीशुदा नहीं थी, इसलिए इस हत्याकांड में पुलिस को ये जानकारी बेहद अहम लगी। इसके बाद पुलिस ने शबनम से कड़ी पूछताछ शुरू की। आखिरकार शबनम टूट ही गई और उसने अपना गुनाह कबूल किया। सलीम की निशानदेही पर कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने सलीम को भी दबोच लिया और बाद में सलीम ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। सलीम की निशानदेही पर ही कत्ल में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली। फांसी की तैयारियों के बीच सवाल भी हमेशा गूंजता रहेगा कि ओस की बूंद जैसी नाजुक शबनम आखिर इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई कि अपने ही परिवार को यूं खत्म कर बैठी। वहीं रामपुर की जेल में शबनम से मुलाकात करने रामपुर में रविवार की दोपहर उसका बेटा रामपुर पहुंचा और मुलाकात की। आइए चलते हैं। राष्ट्रपति जी तक पहुंच गई है। बताइए बेटा, आप मम्मी से कहा कि अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। मम्मी की उसकी याचिका के लिए आपने क्या कदम उठाया है? मैंने अभी प्रेसिडेंट अंकल जी से रिक्वेस्ट करी है। क्या बोला है उसमें? मैंने कहा कि मैं मम्मा जी को माफ़ कर दीजिए।
लिखित में भेजा है आपने उनको? जी अब मम्मी ने आपसे और क्या क्या बातें हुई आपकी जेल में? कुछ और बात हुई मम्मी से? जी नहीं। अच्छा बेटा, बेटा आप आज क्या आज चाहते हो? आज आपकी माँ से कितनी देर मुलाकात हुई बेटा? आप अपनी मम्मी के लिए क्या चाहते हो बेटा? क्यों नहीं पास ना हो? आपकी बेटा मम्मी कितनी ने देर क्या मुलाकात कहा? की आपने माँ से? मैंने टाइम भी नहीं मम्मी ने क्या मम्मा ने क्या कहा आपकी? मम्मा ने यही कहा कि अच्छे से पढ़ना। ठीक है। बेटे तुमने अपील की थी राष्ट्रपति महोदय से, क्या बोला है तुमने अपील में? मैंने उनसे कहा है कि मेरी मम्मा जी को फांसी ना दी जाए। उनको माफ कर दिया जाए। हाँ जी।